हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो हम किसी भी ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में तब कहेंगे जब हमारा प्रोडक्शन किसी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा होगा, तो हम उस ग्रामर को कहेंगे कि वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा वो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या है। पहला रिस्ट्रिक्शन है हमारा कि लेफ़्ट हैंड साइड में वेरिएबल होना चाहिए और राइट हैंड साइड में 2 वेरिएबल होना चाहिए, या फिर लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा एक वेरिएबल होना चाहिए और राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल होना चाहिए। ये 2 रिस्ट्रिक्शन जो भी ग्रामर फॉलो करेंगे उनको हम कहेंगे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। तो आइए इसको एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। S produces A, B, A gives A and B gives B। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारा लेफ़्ट साइड में एक वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में 2 वेरिएबल है, और यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल है। इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल यूनिट है। तो इस ग्रामर को हम कहेंगे कि ये हमारा CNF में है। आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं कि हम CFG को CNF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन कि S गिव्स ABA और A गिव्स AAB और B गिव्स AC। ये हमारा एक CFG है। ये हमारा CNF में नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है, लेकिन राइट हैंड साइड में यहाँ पर 2 वेरिएबल और एक टर्मिनल है, इसलिए ये हमारा CNF में नहीं है। इसमें भी देखेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है लेकिन राइट हैंड साइड में 3 टर्मिनल है, इसलिए ये हमारा CNF में नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो टर्मिनल है हमारा, इसको हम मान लेते हैं कि कोई X है वो प्रोड्यूस कर रहा है A और Y है वो प्रोड्यूस कर रहा है B। तो अब हमारा S क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A B X और A हमारा हो जाएगा X X Y और B हमारा हो जाएगा AC। तो ये जो हमने अभी किया इसमें अभी भी देखेंगे तो हम ये CNF में नहीं है, क्योंकि इस तरफ 3 वेरिएबल है। हमें क्या लाना है, यहाँ पे 2 वेरिएबल लाना है। तो इसको हम फर्दर रिड्यूस करेंगे। तो अब हम कोई एक Z वेरिएबल मान लेते हैं जो हमारा प्रोड्यूस कर रहा है A B। तो अब हमारा S क्या बन गया, S बन गया ZX। और एक और दूसरा वेरिएबल मान लेंगे हम, जैसे मान लिया ये हम P है जो प्रोड्यूस कर रहा है XX। तो अब हमारा A क्या बन जाएगा PY और B तो हमारा सही है, एक B लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल एक है और राइट हैंड साइड में 2 है। और X हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा था A और Y प्रोड्यूस कर रहा है B। तो ये हमारा बन गया CNF। यहाँ पर देखेंगे हम लेफ़्ट साइड में एक वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में 2 है, इसमें भी एक है, राइट हैंड साइड में 2 है, लेफ़्ट हैंड साइड इसमें भी एक है, राइट हैंड साइड में 2 है, इसमें भी एक है, लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2 है, इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड में एक है, राइट हैंड साइड में 2 है। और यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल, राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल, लेफ़्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल, राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल। तो ये हमारा जो ग्रामर था वो CNF में कन्वर्ट हो गया। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। तो किसी ग्रामर को हम ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में तब कहेंगे जब वो इन 2 प्रोडक्शन रूल्स को फॉलो करेगा कि लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा एक वेरिएबल हो और राइट हैंड साइड में हमारा एक टर्मिनल हो, या फिर लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा एक वेरिएबल हो और राइट हैंड साइड में टर्मिनल और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन हो। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है एक ही वेरिएबल हो, यहाँ पर कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस प्रोडक्शंस रूल को फॉलो करने वाले ग्रामर को हम कहेंगे कि वो ग्रामर ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। S gives A B and B gives B। तो इसमें हम जैसे कि देख सकते हैं कि S प्रोड्यूस कर रहा है A और B। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा एक वेरिएबल है
और राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल और एक वेरिएबल है, और यहाँ बी प्रोड्यूस कर रहा है बी, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल है। तो ये हमारा GNF में। एक और एग्जांपल जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा S प्रोड्यूसेस B, A, B एंड C। A gives A, B gives B एंड C gives C। तो ये भी हमारा ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही टर्मिनल है राइट हैंड साइड में और एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है। तो ये हमारा ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में है। तो आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं कि किसी ग्रामर को हम ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस ग्रामर को हमें कन्वर्ट करना है GNF में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक टर्मिनल ए है, तो हमें ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में क्या चाहिए होता है कि राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो। तो हमें इस टर्मिनल एलिमेंट को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे x नाम से, जो प्रोड्यूस कर रहा होगा b। तो अब हमारा s कन्वर्ट हो जाएगा a, s और x, ये a और x। तो अब ये जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हमारा हो गया अब ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल है, और यहाँ पर वेरिएबल, दो वेरिएबल है। इस वाले में भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक टर्मिनल है और राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल है। तो ये हमारा हो गया ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा राइट साइड में एक टर्मिनल है वेरिएबल के बाद। तो ये हमारा ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि इस B की जगह पर हम ये कैपिटल B रख दें, क्योंकि कैपिटल B प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल b को। तो इस स्मॉल b की जगह हम कैपिटल B नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमारा स्मॉल b प्रोड्यूस नहीं कर रहा है कैपिटल B हमारा प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल b। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक अलग वेरिएबल बना लेंगे और उसको असाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई वेरिएबल है हमारा y, जो प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल b। अब हमारा s क्या हो जाएगा, कैपिटल A y, और ये हो जाएगा y b। ये हमारा है A गिव्स b और b हमारा है b गिव्स b। तो ये हमारा हो गया ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्मिनल है और राइट हैंड साइड में वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकता है। तो इस y को हम नहीं चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा एक टर्मिनल एलिमेंट नहीं आता है। तो ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में क्या कहता है, या तो एक टर्मिनल होना चाहिए और वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल। तो यहाँ पर हम इस y को नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पर हम b और b इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारा हो गया अब ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पंपिंग लेमा फॉर CFL। तो पंपिंग लेमा की मदद से हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास कोई गिवन लैंग्वेज है वो CFL है या नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ़ L इज़ अ CFL, अगर कोई एक लैंग्वेज है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, देन देयर इज़ सम पंपिंग लेंथ P। पंपिंग लेंथ हम क्वेश्चन में अज्यूम करते हैं, तो हमारे पास कोई पंपिंग लेंथ P होगा। तो वो इस तरह से होगा कि कोई भी स्ट्रिंग अगर हम लैंग्वेज में से उठाते हैं चेक करने के लिए कि वो CFL है या नहीं, उसका लेंथ वो हमेशा हमारे एज्यूम किए गए पंपिंग लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उस पर हम फर्दर ऑपरेशन कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो जो हम स्ट्रिंग वहाँ से लैंग्वेज में से उठाते हैं उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग है जो लैंग्वेज में हमें मिलेगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में, U B X Y Z। और ये जो है फॉलोइंग कुछ कंडीशंस है जिसको सेटिस्फाई करेगा। तो वो कंडीशंस है, पहला कंडीशन ये हमारा है कि जो लेंथ होगा V और Y का वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0। और दूसरा कंडीशन है हमारा V X और Y, इसका जो लेंथ होगा वो लेस देन इक्वल टू P होना चाहिए, जो हम पंपिंग लेंथ अज्यूम करेंगे उससे छोटा होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है हमारा कि ये इस वाले कंडीशन से हम पंपिंग चेक करते हैं कि वो हमारा लैंग्वेज जो जनरेट हो रहा है वो कंटेन करता है या नहीं।
आई मीन जो स्ट्रिंग हमारा जनरेट होगा वो लैंग्वेज कंटेन कर रहा है या नहीं। u v की पावर i x है और y की पावर i और z है और i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन हम ध्यान में रखेंगे CFL जब किसी क्वेश्चन को चेक करें कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है या नहीं है। तो आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें दिखाना है कि ये जो लैंग्वेज है हमारा ये CFL नहीं है। तो इसमें से हम एक स्ट्रिंग उठाने के लिए इस लैंग्वेज को पहले एक्सपैंड कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू 1 रहेगा तो लैंग्वेज हमें मिलेगा ABC, और अगर 2 है तो A B C और अगर 3 है तो A B एंड C। तो हम जनरली बिग स्ट्रिंग को उठाएंगे ताकि हमें वेरीफाई करने में थोड़ा इजी है। तो हम इसमें से ये वाले स्ट्रिंग को लेकर चलेंगे। तो पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा लैंग्वेज है वो CFL है। ठीक है, और हमें एक पंपिंग लेंथ भी अज्यूम करना है। तो हम पंपिंग लेंथ को अज्यूम कर लेंगे कि P हमारा 4 है। तो यहाँ पर हम जैसे पहला कंडीशन हमारा क्या था, एक हमारा कंडीशन था ना कि जो भी हम स्ट्रिंग को लैंग्वेज में से लेंगे वेरीफाई करने के लिए उसका लेंथ पंपिंग लेंथ से ग्रेटर होना चाहिए। पंपिंग लेंथ हमारा 4 है और इसका लेंथ हमारा 9 है, तो ये हमारा ग्रेटर है, इसलिए हम इस वाले स्ट्रिंग को ले सकते हैं। अगर इस वाले स्ट्रिंग को लेते हैं हम तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो जाता कि हमारा जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो पंपिंग लेंथ से ग्रेटर है, क्योंकि ये 3 है और ये 4 है, तो 3 ग्रेटर देन 4 नहीं होता, तो इसलिए इस वाले स्ट्रिंग को लेके हम वेरीफाई नहीं कर सकते। अब हम स्ट्रिंग को 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा ऐसे स्ट्रिंग था, इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे UV XY Z में। तो हमने जो स्ट्रिंग माना था उसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 पार्ट्स में। तो हमारा स्ट्रिंग है AAA BB एंड CCC। इसको अब हम डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया U, ये हमारा हो गया V, ये हमारा हो गया X, ये हमारा हो गया Y और ये हमारा हो गया Z। तो अब हमें कंडीशन चेक करना है कि क्या हमने जो 5 पार्ट पर डिवाइड किया स्ट्रिंग्स को वो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो हमारा पहला कंडीशन है कि V और Y का जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमारा V का लेंथ क्या है 2 और Y का लेंथ है 1, तो ये हो गया 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन सही है। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन था हमारा कि मॉड ऑफ VXY ये लेस देन या इक्वल टू P होना चाहिए। तो हमारा V का लेंथ है 2 और X का लेंथ है 1 और Y का लेंथ है 1, तो ये हमारा हो गया 4 और हमने P माना है 4, तो ये इक्वल टू 4 के है, तो ये भी कंडीशन हमारा सही है। तो अब हम थर्ड कंडीशन लगा करके प्रूव करेंगे कि जो हमारा लैंग्वेज गिवन है वो CFL नहीं है। तो ये हमने UV XYZ की वैल्यू लिख लिया। अब हम I की वैल्यू पुट कर करके चेक करते जाएंगे कि हमारा जो स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है वो लैंग्वेज में कंटेन कर रहा है या नहीं। तो पहले i = 0 के लिए देखते हैं। जब i = 0 होगा तो हमारा स्ट्रिंग बनेगा A B C और C। हमारा कंडीशन तो यहीं पर ट्रू हो गया है कि ये हमारा लैंग्वेज में कंटेन नहीं करता है, लेकिन हम और भी आगे के लिए देख लेते हैं। i = 1 पे तो हमारा वही स्ट्रिंग मिलेगा जो हमने लिया है, तो i = 2 पे हम चेक करेंगे। अब तो ये होगा हमारा A B हो जाएगा यहाँ पर 5 टाइम्स और C हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। तो ये भी हमारा जो स्ट्रिंग जनरेट हुआ है ये भी कंटेन नहीं करता लैंग्वेज, क्योंकि हमारा लैंग्वेज क्या था A की पावर n B की पावर n एंड C की पावर n, सारे के पावर सेम थे। तो हम अगर एक को भी अगर कुछ भी पावर लेंगे तो सारे सेम आने चाहिए थे, बट यहाँ पर क्या हुआ कि A3 आ रहा है, B4 आ रहा है एंड C4 आ रहा है, तो यहाँ पे इक्वली नहीं आ रहा है, ये दोनों इक्वल कोई भी इक्वल नहीं है यहाँ पर। तो ये भी इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये भी जो स्ट्रिंग है ये लैंग्वेज कंटेन नहीं करता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि देयरफॉर गिवन
language is not CFL. Thank you.